हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स का न्यू चैप्टर। स्टूडेंट्स, एज यू नो, हमने अपने लास्ट चैप्टर डिस्कस किया था रैंक ऑफ मैट्रिक्स। क्या डिस्कस किया था? रैंक ऑफ मैट्रिक्स। और उस चैप्टर की सारी टाइप बिल्कुल इजीएस्ट वे में मैं आपको बेस्ट वे में करा चुका अपने प्रीवियस वीडियोस में। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को वो चैप्टर बिल्कुल बेस्ट वे पक्का हो चुका होगा। उस चैप्टर में सारी टाइप डिस्कस की थी, हाउ टू मेक रो एक्लेन फॉर्म, हाउ टू मेक रो रिड्यूस एक्लेन फॉर्म, हाउ टू मेक कॉलम एक्लेन फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, पीए फॉर्म, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स बताया था, हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय रो ऑपरेशन, बाय कॉलम ऑपरेशन, एंड हाउ टू चेक whether given vectors are LD और LI, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को सारे टॉपिक उस चैप्टर के बिल्कुल बेस्ट वे समझ आ चुके होंगे। तो जिन स्टूडेंट्स को चैप्टर अभी तक नहीं किया है वो प्लीज मेरे प्रीवियस वीडियो से देखिए। आई होप सभी स्टूडेंट्स को चैप्टर बिल्कुल इजी समझ आ जाएगी आपको। ओके स्टूडेंट्स, मैं फिर कह रहा हूँ, हाँ जी, नेक्स्ट चैप्टर करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस चैप्टर नहीं किया है वो पहले प्लीज उस चैप्टर को बिल्कुल बेस्ट वे कीजिए, तभी आपको ये चैप्टर बिल्कुल बेस्ट वे में समझ आएगा, क्योंकि सभी टाइप्स का लिंक आपका उस चैप्टर रैंक ऑफ मैट्रिक्स से लिंक होगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो चैप्टर नहीं किया है पहले आप उस टॉपिक को देखिए, उस चैप्टर कीजिए, उसके बाद आपको ये चैप्टर स्टार्ट करना है, तो आपको बहुत बेस्ट वे में समझ आएगा, क्योंकि इसके सारे मेथड से लिंक मैं उसी चैप्टर से करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसेस का टॉपिक का नाम क्या है? मैट्रिसेस। और न्यू चैप्टर का नाम क्या है? सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। स्टूडेंट्स, मैं पहले बता चुका हूं, अपने प्रीवियस चैप्टर में बता चुका हूं, प्रीवियस वीडियोस में आपको, कि जिस तरह बुक में हर क्वेश्चन का अलग मेथड होता है, ठीक है जी, आपने कोई टॉपिक किया उसका मेथड अलग होता है, नेक्स्ट टॉपिक है उसका मेथड अलग होता है, तो बहुत कंफ्यूजन होती है हम कौन सा मेथड अप्लाई करें। और मैंने आपको अपने प्रीवियस सेक्शन में एक ही मेथड से आपको सारे टॉपिक्स बिल्कुल बेस्ट में कराए थे। याद होगा आपको, जो मैंने टॉपिक कहते हैं मैट्रिक्स, मैंने आपको पहला मेथड को बेस्ट में कराया था और उसी मेथड से हमने बाकी से टॉपिक्स भी लिंक किए थे। सिर्फ एक मेथड से हमने पूरे चैप्टर किया था, बहुत इजी से में किया था। तो मैं फिर कह रहा हूं, जिन स्टूडेंट्स को चैप्टर बेस्ट में समझना है तो पहले प्लीज आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके रैंक ऑफ मैट्रिक्स को बिल्कुल बेस्ट में करिए, उसके बाद आपको चैप्टर बिल्कुल बेस्ट में समझ आ जाएगा आपको। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नाम क्या आपका? सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। स्टूडेंट्स, पहले हम करते हैं बेसिक। ओके स्टूडेंट्स, चेक कीजिए, हमारे पास दो टाइप की इक्वेशन होती है, एक होती है आपकी नॉन होमोजीनियस और एक होती है आपकी होमोजीनियस। पहली क्या होती है? नॉन होमोजीनियस और दूसरी क्या होती है आपकी? होमोजीनियस। स्टूडेंट पे चेक कीजिए, बेसिक करते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है आपका। ओके स्टूडेंट्स, लिसन, चेक कीजिए, 2x माइनस 3y, कोई भी क्वेश्चन लीजिए आप, माइनस z इक्वल टू 5, x प्लस 2y प्लस 7z इक्वल टू 0 और 3x माइनस y प्लस 2z इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे कोई इक्वेशन लेते हैं। पहले को बेसिक बता रहा हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कौन सी आपकी होमोजीनियस होती है और कौन सी आपकी नॉन होमोजीनियस होती है। क्लियर है? तो बेसिक करने के लिए हमने नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस में कोई भी तीन इक्वेशन कंसीडर कर ली। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान से सारे बच्चे सुनो। अगर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, इसे बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ओके स्टूडेंट्स, अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में राइट साइड, ये राइट साइड सारी की सारी जीरो आ जाए, सारी की सारी क्या आ जाए आपकी? जीरो। इफ द राइट हैंड साइड ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मतलब ऑल द इक्वेशन कैसी आ जाए आपकी? जीरो। अगर राइट साइड सारी की सारी जीरो आ जाए तो उसे बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशन। क्या बोलते हैं? होमोजेनियस इक्वेशन। अ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन में राइट साइड सारी की सारी क्या आपको? जीरो, तो उसे बोलते हैं होमोजीनियस। क्या बोलते हैं? होमोजीनियस। दूसरी तरफ अगर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कोई भी, लिसन, कोई भी एक टर्म राइट साइड में नॉन जीरो आ जाए, लिसन, कोई भी एक टर्म नॉन जीरो आ जाए या सारी नॉन जीरो आ जाए तो उसे बोलते हैं नॉन होमोजीनियस। क्या बोलते हैं? नॉन होमोजीनियस। दोबारा सुनिए, अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन की राइट साइड सारी की सारी क्या आ जाए? जीरो, तो उसे बोलते हैं होमोजीनियस। क्या बोलते हैं? होमोजीनियस। अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन की राइट साइड में कोई भी एक टर्म नॉन जीरो आ जाए, कोई भी एक नॉन जीरो आ जाए या सारी की सारी नॉन जीरो आ जाए तो उसे बोलते हैं नॉन होमोजीनियस। क्या बोलते हैं? नॉन होमोजीनियस। आई होप सभी स्टूडेंट्स को होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में डिफरेंस समझ आ चुका होगा। तो अगर राइट साइड सारी क्या आ जाए? जीरो, तो क्या बनता है? होमोजीनियस। अगर राइट साइड में एक भी टर्म कैसे आ जाए? नॉन जीरो, तो क्या बनता है आपका? नॉन होमोजीनियस। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। तो पहले हम बात करते हैं नॉन होमोजीनियस की।
ओके स्टूडेंट्स, पहले हम बात करते हैं नॉन होमोजीनियस की, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। क्लियर है? हाँ जी, पहले हम कहते हैं बेसिक। क्या कहते हैं? बेसिक। देखो, इन दिस केस, इन दिस टाइप वी हैव थ्री केसेस, वी हैव थ्री केसेस। तो ध्यान समझना, बिल्कुल बेस्ट को बेस्ट समझना आपने। इन दिस टाइप वी हैव थ्री केसेस। नंबर वन, हाँ जी, इफ रैंक ऑफ ए, एज यू नो, बताया था प्रीवियस चैप्टर में, रैंक ऑफ मैट्रिक्स में ये सिंबल किसका होता है? रैंक का। मैं फिर कह रहा हूं, इस चैप्टर को बेस्ट में करने के लिए पहले आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस देखनी पड़ेंगी। वहां चैप्टर कराया था रैंक ऑफ मैट्रिक्स, उसे बेस्ट में करना है, स्पेशली फर्स्ट टाइप। कौन सा टाइप? फर्स्ट टाइप, क्योंकि सारा चैप्टर आपने उस रैंक ऑफ मैट्रिक्स के फर्स्ट टाइप से लिंक करना है। तो जिन स्टूडेंट्स अब तक वो नहीं किया है, पहले आप वो करिए, उसके बाद ये चैप्टर कीजिए, आपको बहुत बेस्ट में समझ आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो पहले किस क्या होता है? इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए रेशियो बी is equal to number of variables. So इन चेक कीजिए, पहले किसके है? If rank of A is equal to rank of A ratio B is equal to number of variables, then system of equations has unique or trivial solution. Unique or trivial solution. ये सिर्फ पहले के हिसाब का। If rank of A is equal to rank of A ratio B is equal to number of variables, then system of equation has unique or trivial solution. Okay students, रैंक कैसे निकालते हैं मैं आपको प्रीवियस चैप्टर में बहुत बेस्ट में समझा चुका हूं और आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट, इफ रैंक ऑफ A is equal to rank of A ratio B but not equal to number of variables. सो इन चेक कीजिए, यहां पे तीनों इक्वल थे, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो सोल्यूशन कैसे बनता है? यूनिक या फिर ट्रिवियल। ओके स्टूडेंट्स, यहां चेक कीजिए, रैंक ऑफ ए किससे इक्वल है? रैंक ऑफ ए रेशियो बी के, बट नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ऊपर यूनिक था या फिर ट्रिवियल था, यहां पे क्या? इनफाइनाइट और नॉन ट्रिवियल। अगर रैंक इक्वल आए बट वेरिएबल इक्वल ना आए, अगर तीनों इक्वल आते हैं सॉल्यूशन कैसे बनता है? यूनिक या फिर ट्रिवियल। अगर रैंक इक्वल आए बट वेरिएबल इक्वल ना आए तो सॉल्यूशन कैसे बनता है? इनफाइनाइट या फिर नॉन ट्रिवियल। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका थर्ड केस क्या है? आपका थर्ड पॉइंट क्या है? इफ रैंक ऑफ ए, अगर रैंक इक्वल ना आए, not equal to rank of A ratio B. If rank of A is not equal to rank of A ratio B, then system of equation is inconsistent or no solution. एक ही बात होती है। ओके स्टूडेंट्स, सो चेक कीजिए, फर्स्ट केस क्या था? हाँ जी, अगर उस केस में तीनों इक्वल आ जाए, मतलब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, उस केस में सॉल्यूशन क्या बनेगा? यूनिक या फिर ट्रिवियल। सेकंड पॉइंट, अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल रैंक ऑफ ए रेशियो बी बट उस केस में वेरिएबल इक्वल ना आए तो उस केस में सॉल्यूशन क्या बनेगा आपका? नॉन ट्रिवियल या फिर इनफाइनाइट। और तीसरा केस, अगर रैंक इक्वल ना आए, अगर आपके रैंक इक्वल नहीं आते तो उस केस में हम वेरिएबल की बात नहीं करेंगे, बिकॉज आपके रैंक इक्वल नहीं आए तो उस केस में हम वेरिएबल्स को चेक नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस केस में अगर आपके रैंक इक्वल नहीं आते हैं तो उस केस से वेरिएबल्स चेक नहीं करेंगे, तो हम सीधा बोल देंगे कि जो सॉल्यूशन है इक्वेशंस का वो कैसे? इनकंसिस्टेंट या फिर नो सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, ये आपने तीन केस याद रखने हैं नॉन होमोजेनियस इक्वेशन में। किसमें? नॉन होमोजेनियस में, जिसका हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई रिपीट अगेन, फर्स्ट पॉइंट क्या है? अगर तीनों इक्वल आ जाए तो सॉल्यूशन क्या बनता है? यूनिक या फिर ट्रिवियल। अगर रैंक इक्वल आए बट वेरिएबल इक्वल ना आए, सॉल्यूशन क्या बनता है? नॉन ट्रिवियल या फिर इनफाइनाइट। और तीसरा केस, अगर रैंक इक्वल ना आए तो उस केस में सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या बनता है? इनकंसिस्टेंट या फिर नो सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बेस पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, टाइप बाय टाइप। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन का नाम क्या है? हाँ जी, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? नॉन होमोजेनियस।
क्वेश्चन बेस्ड ऑन नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। स्टूडेंट्स एज यू नो बता चुका हूं नॉन होमोजेनियस क्या होती है। अगर गिवन इक्वेशन की राइट साइड में हाँ जी कोई भी एक टर्म क्या आ जाए आपकी नॉन जीरो, क्या आ जाए आपकी नॉन जीरो, तो क्या बनते हैं नॉन होमोजेनियस। अगर राइट साइड में सारी की सारी टर्म क्या आ जाए आपकी जीरो आ जाए क्या बनती है होमोजेनियस। कोई भी एक नॉन जीरो आ जाए तो क्या बनती है आपकी नॉन होमोजेनियस। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन लिखते हैं हम। सॉल्व द इक्वेशन बाय रैंक ऑफ मैट्रिक्स, बाय रैंक ऑफ मैट्रिक्स। हमने क्वेश्चन सॉल्व करनी है और मैं क्या गिवन है इसे सॉल्व करने विद द हेल्प ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। तो इक्वेशन क्या आपकी 2x minus 3y plus z equal to 9, x plus y plus z equal to 6 और x minus y plus z equal to 2। 2x minus 3y plus z equal to 9, x plus y plus z equal to 6 और x minus y plus z कितना आपका 2 है आपका। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आपका इक्वेशन गिवन है, आप चेक कीजिए इक्वेशन कैसे आपकी नॉन होमोजेनियस, कैसे आपकी नॉन होमोजेनियस बिकॉज राइट साइड चेक कीजिए, बताया था राइट हैंड साइड अगर सभी की सभी टर्म में सभी की सभी टर्म नॉन जीरो आ जाए या इनमें से कोई भी क्या है आपकी नॉन जीरो तो क्या बनती है आपकी नॉन होमोजेनियस। अगर सारी की सारी क्या है आपकी जीरो तो क्या बनती है आपकी होमोजेनियस। तो चेक कीजिए ये कौन सी इक्वेशन आपकी नॉन होमोजेनियस है क्योंकि राइट साइड सारी की सारी कैसी आपकी नॉन जीरो आपकी। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। और किस में सोल्व करना है बाय द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, बाय द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। स्टार्ट करते हैं। सर देखो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करना है। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, लिसन सबसे पहले आपने ए लिखना है। क्या लिखना है आपने ए, चेक कीजिए ए कितना आपका 2 माइनस 3 1 1 1 6 सॉरी 2 माइनस 3 1 1 1 1 देन 1 माइनस 1 1 जैसा प्लस 2 लिखते थे। तो पहले आपने क्या लिखा मैट्रिक्स ए लिखी, कैसे लिखी 2 माइनस 3 1 1 1 1 1 माइनस 1 1, यानी क्या किया तीनों इक्वेशंस में एक्स वाई जेड क्या लिखे आपने कोफिशिएंट्स। नेक्स्ट लीजिए कैपिटल बी, कैपिटल बी कौन सी होती है जो मैट्रिक्स आपकी राइट साइड में, कौन सी आपकी 9 6 2 जो मैट्रिक्स आपकी राइट साइड में है। अब लिखिए कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या होते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स। चेक कीजिए गिवन इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं आपके, 3 वेरिएबल्स हैं आपके एक्स वाई जेड। तो पहले आपने क्या लिखा हाँ सिस्टम ऑफ इक्वेशन में आपने ए लिखा, ए कैसे निकालते हैं ये जो आपके एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है 2 माइनस 3 1 1 1 1 1 माइनस 1 1। ओके स्टूडेंट्स, फिर आपने बी लिखा, बी कौन सी मैट्रिक्स है आपकी जो आपके राइट साइड में टर्म्स आपकी है 9 6 2। ओके स्टूडेंट्स, फिर आपने एक्स लिखा, एक्स के आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स के सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कितने वेरिएबल आपके 3 वेरिएबल आपके। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप क्या करना आपने, आपने फाइंड करनी है ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स। इसको हम लिखते हैं ए रेशो बी ऐसे। सो इस एग्जाम में नाम लिखना आपने बस पता होना चाहिए, इसे बोलते हैं ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स, और शो किससे करते हैं ए रेशो बी से। तो अब एक काम कीजिए यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दीजिए कितनी है 2 माइनस 3 1 1 1 1 और यहाँ पे 1 माइनस 1 1। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे लगाइए रेशो और यहाँ पे बी लिख दीजिए कितना आपका 9 6 2, कितना आपका 9 6 2। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने फर्स्ट स्टेप क्या किया ध्यान सुनिए, पहले आपने ए लिखा, बी लिखा, एक्स लिखा, फिर क्या लिखा आपने ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स। शो किससे करते हैं ए रेशो बी से। मैं फिर कह रहा हूं एग्जाम में नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपली आपने ए रेशो बी लिखना है बट मीनिंग आपको पता होना चाहिए इसे बोलते क्या है। ओके स्टूडेंट्स, फिर यहाँ आपने ए की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे आपने बी की वैल्यू पुट कर दी। क्लियर है स्टूडेंट्स, हमने क्या लिखा ए रेशो बी, क्या लिखा आपने ए रेशो बी, ये वैल्यू ए की है, रेशो वैल्यू किसकी है बी की है। स्टूडेंट्स अब आपको याद होगा मैं आपको अपने प्रीवियस चैप्टर रैंक ऑफ मैट्रिक्स में आपको फर्स्ट टाइप का नाम क्या था रो एक्लन फॉर्म। कौन से फॉर्म, रो एक्लन फॉर्म। मैं एक बार फिर कह रहा हूं जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक प्रीवियस चैप्टर बेस्ट चैप्टर नहीं किया तो पहले आप प्लीज मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखिए, उसमें जो प्रीवियस चैप्टर रैंक ऑफ मैट्रिक्स उसकी फर्स्ट स्टेप बेस्ट स्टेप में कीजिए क्योंकि सारा चैप्टर ये वाला आपका हाँ जी प्रीवियस चैप्टर रैंक ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट स्टेप से लिख होगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने चैप्टर नहीं किया पहले वो कीजिए, उसके बाद ये कीजिए, आपको बहुत बेस्ट वे में समझ आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आपको कोई स्टेप करने की जरूरत नहीं है, आपने हर एक स्टेप इजीएस्ट और बेस्ट वे में मैं अपने प्रीवियस सेक्शन में करा चुका हूं, तो पहले वो टॉपिक कीजिए उसके बाद ये कीजिए, आपको बहुत इजीएस्ट वे में समझ आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे इसकी बनानी है रो एक्लन फॉर्म। कौन सी बनानी है रो एक्लन फॉर्म, जो हमने रैंक ऑफ मैट्रिक्स की फर्स्ट स्टेप में की थी, आपको बहुत बेस्ट वे में कराई थी।
तो मैं बार बार कह रहा हूं, जिन स्टूडेंट्स को ये चैप्टर टॉपिक बेस्ट करना है, पहले आप प्लीज रैंक ऑफ मैट्रिक्स कीजिए, उसकी फर्स्ट स्टेप कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने इस टॉपिक को लिंक करना है प्रीवियस चैप्टर के फर्स्ट स्टेप से। हाँ जी, फर्स्ट स्टेप का नाम क्या था? रो एक्लन फॉर्म। क्या नाम था? रो एक्लन फॉर्म। तो पहले आपने इस टाइप के सभी क्वेश्चन आनी है रो एक्लन फॉर्म, रैंक ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट स्टेप, जो मैं आपको प्रीवियस सेक्शन में करा चुका हूं। तो कौन सी फॉर्म है? रो एक्लन फॉर्म। स्टूडेंट्स आपको याद होगा, मैं आपको बता चुका हूं रो एक्लन फॉर्म का फर्स्ट स्टेप क्या था? फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए आपका? 1 होना चाहिए। बहुत बेस्ट करा चुका हूं। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। चेक कीजिए यहाँ पे 1 है, नहीं है, तो हम क्या करते हैं, किसी और रो में 1 है या नहीं है, चेक कीजिए। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो चॉइस आपकी है। आप फर्स्ट रो को चाहे R2 से चेंज कीजिए, चाहे R3 से चेंज कीजिए। सपोज करो यहाँ भी 1 ना होता, यहाँ भी 1 ना होता, तो क्या हम इंटरचेंज करते हैं? नहीं करते, क्योंकि इंटर से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि कहीं 1 नहीं है आपका। तो उस केस में क्या करते हैं, हम फर्स्ट एलिमेंट से पूरी रो को, इस पूरी रो को डिवाइड कर देते हैं। अगर कहीं भी आपको 1 का ऑप्शन ना मिलता, उस केस में कहे हम फर्स्ट एलिमेंट से पूरी रो को डिवाइड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये सारी बातें मैं आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट स्टेप में बिल्कुल इजी में बता चुका हूं, तो पहले उस टॉपिक को पढ़िए, उस वाली चैप्टर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने कौन सी बनानी है अपने कौन सी बनानी है अपने रो एक्लन फॉर्म। तो बताइए फर्स्ट स्टेप क्या था? फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। चेक कीजिए, यहाँ पे 1 नहीं है, तो इस पूरी रो को हाँ जी इनमें से किसी रो से क्या कर दोगे? इंटरचेंज कर दोगे। तो कर देता हम ऑपरेट, क्या आ जाएगा? R2 में R2 को चेंज करने किसे करना है? R1 से। तो क्या आ जाएगा आपका? या फिर यहाँ R1 R2 कर दीजिए। R1 R2 हमने क्या कर दिया? इंटरचेंज कर दिया आपने। तो क्या आ जाएगा आपका? A/B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 1 1 रेशो 6 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 -3 1 रेशो 9 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 -1 1 रेशो 2 आ जाएगा। स्टूडेंट्स आपकी चॉइस है, चाहे इस मैट्रिक्स में आप R1 को R2 से चेंज कीजिए या फिर R1 को R3 से चेंज कीजिए, आपको दोनों कैसे 1 मिल रहा है वो चॉइस आपकी है। हाँ, कहीं भी 1 ना होता, फिर हम फर्स्ट एलिमेंट से पूरी रो को डिवाइड कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर आपको बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस चैप्टर में, ये आपका 1 बन गया। नेक्स्ट क्या था? 1 के नीचे जितने भी क्या आपके एलिमेंट्स, वो सभी क्या करते हैं? 0। किसके हेल्प से? R1 की हेल्प से। और बताया था बहुत इजीएस्ट वे में, जब भी 0 बनाते हैं सारे ऑपरेशन इकट्ठे लगाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को याद होगा आपका। पहले फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है? 1। नीचे कितने एलिमेंट्स हैं? 2। चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, चाहे 5 हो, इन सभी क्या बनाते हैं? 0। किसके हेल्प से? R1 की हेल्प से। तो ऑपरेट कीजिए, और 0 वाले सारे ऑपरेशन इकट्ठे। मैं तभी कह रहा हूं कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक प्रीवियस चैप्टर नहीं किया है, पहले प्रीवियस चैप्टर कीजिए, उसके बाद चैप्टर कीजिए, आपको बहुत बेस्ट समझ आएगा। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी, 1 के नीचे कितने एलिमेंट है? 2। इन्हें क्या बनाओगे? 0। किसकी हेल्प से? R1 की हेल्प से। तो ऑपरेट कीजिए, ऑपरेट R2 में R2 - 2R1, क्लियर है, एंड R3 में R3 - R1। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ऑपरेट किया हमने कि R2 में R2 - 2R1, ताकि यहाँ पे 0 बन जाए। देन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0। स्टूडेंट्स यहाँ पे चाहे 10 एलिमेंट क्यों ना हो, 10 के 10 को 0 बनाओगे R1 की हेल्प से, ओनली R1 की हेल्प से। और जब भी 0 बनाते हैं सारे ऑपरेशन इकट्ठे लगाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अप्लाई कर दीजिए। A/B बोले कितना आ जाएगा? पहले फर्स्ट रो सेम लिखोगे, चेक कीजिए। हाँ जी, R1 के each एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करना है आपने? 2 से। यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 - 2 0। यहाँ पे 2 आ जाएगा, -3 - 2 कितना हो जाएगा? -5। यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1 - 2 कितना होता है? -1। यहाँ पे 12 आ जाएगा, हाँ जी, 9 - 12 कितना होता है? -3। ओके स्टूडेंट्स, चेक कीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 - 2 कितना हो जाएगा? 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, -3 - 2 कितना हो जाएगा? -5। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 - 2 कितना हो जाएगा? -1। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 12 हो जाएगा, और 9 - 12 कितना होता है? -3। ऑपरेट कीजिए R3 में, 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0। हाँ जी, -1 - 1 कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। हाँ जी, 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 - 6 कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स यहाँ स्टेप पक्के हो चुके होंगे। ठीक है, अब बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या था? बताया था प्रीवियस चैप्टर में, ये 1 नीचे वाले सारे 0, अब इसे 1 बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 1। और बता चुके 1 कैसे बनाते हैं? हाँ जी, डिवाइड करके और सिंगल ऑपरेशन, जो भी यहाँ पे एलिमेंट उससे क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। अगर -5 है, डिवाइड किससे करोगे? -5 से। +5 है, +5 से। 7 है तो किससे कर दोगे? 7 से। तो बता चुका हूं, जब 0 बनाते हैं सारे ऑपरेशन इकट्ठे लगाते हैं, और जब 1 बनाते हैं डिवाइड करके और सिंगल ऑपरेशन। ओके स्टूडेंट्स, ये सारी बात मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस चैप्टर बता चुका हूं बहुत बेस्ट वे में। अब इसे 1 बनाइए। तो बताइए 1 कैसे बनाते हैं? ऑपरेट R2 में
हाँ जी 1/-5 R2, तो डिवाइड किससे कर दोगे -5 से, तो क्या आ जाएगा A/B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/6, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 1 डिवाइड किससे करना है -5 से, तो कितना आ जाएगा प्लस का 1/5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का 3/5 और ये सेम लिख दीजिए 0 -2 0 और -4। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब तो नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट क्या था, एक बार स्टेप गो थ्रू कीजिए। पहले 1 था, नीचे वाले 0 कर दिए, फिर इससे क्या बनाया आपने 1 बनाया। अब नेक्स्ट नीचे वाले क्या होते हैं 0। मैं आपको प्रीवियस सेक्शन बता चुका हूँ, प्रीवियस चैप्टर बता चुका हूँ कि जब भी आपका स्टेप बीच में भूल जाए आपको स्टेप्स को, तो एक बार शुरू से स्टेप को गो थ्रू कीजिए, आपको सारे स्टेप अपने में याद आ जाएंगे आपको। ठीक है स्टूडेंट, कैसे पहले 1 नीचे वाले 0, अब इससे क्या बनाया 1 और नीचे वाले 0। अब 0 किससे करना है R2 की हेल्प से, किससे करने हैं R2 की हेल्प से। अगेन वो स्टेप 0 वाले सारे ऑपरेशन इकट्ठे लगाने आपने। यहाँ पे कितने एलिमेंट है, एक है तो एक ऑपरेशन, 5 होते तो 5 में इकट्ठे लगाते, बट अब R2 की हेल्प से। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑपरेट कीजिए, ऑपरेट R3 में R3 + 2R2 प्लस खुल गया है, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है तो 0 किससे बनेगा प्लस से, तो क्या आ जाएगा A/B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 1 1/6, यहाँ पे 0 1 1/5 3/5। ऑपरेट कीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 - 2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2/5 + 0 कितना आ जाएगा 2/5, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा 6/5। ऐड करना -4, एलसीएम लोगे 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, -20 आ जाएगा, -14/5। आई होप सभी स्टूडेंट्स यहाँ तक स्टेप फिर से जैसे फर्स्ट चैप्टर के थे अगेन पक्के हो चुके होंगे आपके। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बताइए क्या था, अगेन स्टेप गो थ्रू कीजिए। पहले 1 नीचे वाले 0, फिर से 1 नीचे वाले 0, इसके हेल्प से अभी से 1 बनाना है। क्या बनाना है 1, बता चुका हूं बार बार। 1 कैसे बनाते हैं, डिवाइड करके और सिंगल ऑपरेशन। तो आप क्या करोगे 2/5 से डिवाइड कर दोगे थर्ड रो को, या फिर 5/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, एक ही बात है। ऑपरेट R3 में ऑपरेट क्या करना है, या तो थर्ड रो को 2/5 से डिवाइड कर दो या 5/2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। 5/2 R3, तो क्या आ जाएगा A/B इज इक्वल टू 1 1 1/6, यहाँ पे 0 1 1/5 3/5, और यहाँ आ जाएगा 0 0। इसको किससे मल्टीप्लाई करना आपने 5/2 से, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसको किससे मल्टीप्लाई करना आपने 5/2 से, जब इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करोगे 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ आ जाएगा -7। ओके स्टूडेंट्स, ये बन गया फिर रो एक्लेन फॉर्म। कौन सी फॉर्म, रो एक्लेन, जो आपने रैंक ऑफ मैट्रिक्स से फर्स्ट स्टेप की थी, बिल्कुल सेम मैंने में किया है। तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन लिंक करनी है प्रीवियस चैप्टर रैंक ऑफ मैट्रिक्स से फर्स्ट स्टेप से। सभी क्वेश्चन में अपने रो एक्लेन फॉर्म में बनानी है। मैं फिर कह रहा हूं, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक रो एक्लेन फॉर्म बनानी नहीं सीखी है वो प्लीज मेरे फर्स्ट प्रीवियस वीडियो से देखिए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स में जाइए, उसमें सारी टाइप मैं आपको बेस्ट में करा चुका हूं। तो इस चैप्टर सारे क्वेश्चन आपने करने रो एक्लेन फॉर्म से, किससे करने रो एक्लेन फॉर्म से। ओके स्टूडेंट्स, ये बस स्टेप गो थ्रू कीजिए। पहले से क्या बनाया आपने 1 बनाया, नीचे वाले 0 इस 1 की हेल्प से, और सारे ऑपरेशन इकट्ठे लगाए आपने। फिर से क्या बनाया आपने 1 बनाया, 1 कैसे बनाते हैं डिवाइड करके और सिंगल ऑपरेशन। फिर नीचे वाले सारे क्या के 0 इस 1 की हेल्प से, और सारे ऑपरेशन इकट्ठे लगाने आपने, और फिर से 1 बनाया आपने डिवाइड करके और सिंगल ऑपरेशन। तो कौन से फॉर्म बन गई आपकी रो एक्लेन फॉर्म, विच इज रो एक्लेन फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले तो ये फॉर्म बिल्कुल बेस्ट में आपको बनानी आनी चाहिए। ठीक है जी, अब हम सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। स्टूडेंट्स, अब आपने फाइंड कर रैंक, क्या फाइंड करना है रैंक। स्टूडेंट चेक कीजिए, बता चुका प्रीवियस चैप्टर में रैंक ऑफ मैट्रिक्स में जब रो एक्लेन फॉर्म बनती है, हाउ टू फाइंड रैंक, रैंक कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। स्टूडेंट्स पहले बता चुका हूं प्रीवियस चैप्टर में, जिस रो, लिसन, जो रो कंप्लीटली जीरो होगी, जो रो कंप्लीटली जीरो होते हैं, मतलब जिस रो का हर एक एलिमेंट क्या होता है 0, उस रो को हम छोड़ देते हैं और बाकी रो को हम काउंट कर लेते हैं। याद होगा आपको, हाँ जी चेक कीजिए, लिसन स्टूडेंट चेक कीजिए, यहां तक हिस्सा आपका A का था, जब आपने स्टार्टिंग में A/B लिखा था, तो ये हिस्सा आपका A का है, किसका आपका A का। तो पहले मैंने सॉरी स्टूडेंट चेक कीजिए, यहाँ पे 0 है, 1 नहीं है, 0 आपका। स्टूडेंट्स ये हिस्सा आपका किसका है A का है, किसका आपका A का। तो पहले अपने रैंक ऑफ A निकालना है, रैंक ऑफ A। चेक कीजिए रैंक कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। कैसे, नंबर ऑफ नॉन जीरो। चेक कीजिए, ये भी रो नॉन जीरो है, ये भी रो नॉन जीरो है, ये भी रो नॉन जीरो है, तो रैंक ऑफ ए कितना आएगा आपका 3 आ जाएगा। सपोज का 0 होता तो हम इस रो को छोड़ देते हैं,
जिस रो का ईच एलिमेंट 0 आ जाए, मतलब जो रो कंप्लीटली 0 आती है उसे हम छोड़ देते हैं, तो उस केस में रैंक आपका 2 बनता है, 1 आपका। ओके स्टूडेंट्स, बट यहाँ पे 1 है तो उससे रैंक कितना बनेगा आपका 3 बनेगा। तो ये हिस्सा आपका 1 है तो रैंक ऑफ ए कितना आ गया 3 आ गया। स्टूडेंट्स ये पूरा हिस्सा ये पूरा मिला के बनेगा A/B का। तो रैंक ऑफ A/B भी कितना आपका 3 है, चेक कीजिए। फिर कह रहा हूं इतना हिस्सा, ये हिस्सा यहां तक हिस्सा 1 है तो रैंक ऑफ A कितने हैं 3। पूरा हिस्सा ये किसका है A/B का, तो रैंक ऑफ A/B भी कितना आपका 3 है आपका। अब चेक कीजिए, शुरुआत में लिखाया था मैंने आपको नंबर ऑफ वेरिएबल्स, चेक कीजिए बिल्कुल स्टार्टिंग में नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने आपके 3 है आपके। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रॉपर में मैच करना आपने, स्टेप दिखाने आपने। ये हिस्सा A का होता है तो रैंक ऑफ A कितना है 3 है। ये पूरा हिस्सा किसका होता है A/B का, तो रैंक ऑफ A/B कितना होता है 3 होता है। और वेरिएबल्स कितने हैं 3 है। मैं आपको शुरुआत में दिखा चुका हूं, वो जो XYZ आए थे, ठीक है, स्टार्टिंग में चेक कीजिए x इक्वल टू XYZ, इन्हें बोलते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स। और ये कितने आपके 3 हैं आपके, नंबर वेरिएबल्स कितने आपके 3 हैं। तो प्रॉपर में दिखाने हैं। मैं फिर क्या रैंक कैसे निकालते हैं, हाँ जी, जितनी रो नॉन जीरो होती हैं उन्हें हम काउंट कर लेते हैं। जो रो कंप्लीटली जीरो है, मतलब जिस रो का हर एक एलिमेंट क्या होता है 0, उसे हम छोड़ देते हैं। तो बाकी रो जो नॉन जीरो है उसे हम काउंट करते हैं, वो आपका रैंक बनता है। चेक कीजिए, जब हमने A का रैंक निकाला यहां तक, हाँ जी, ईच रो क्या था आपके नॉन जीरो, तो रैंक कितना बना आपका 3 बना। अगर यहाँ पे 0 होता तो A का रैंक आपका 2 बनता आपका। ओके स्टूडेंट्स, फिर हमें चेक किया A/B का, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, तो रैंक कितना बन गया 3 बन गया। और वेरिएबल्स कितने हैं, शुरू में चेक कीजिए 3 थे, XYZ, तो कितने आ गए 3 आ गए। अब चेक किए स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको बेसिक में नॉन होमोजेनियस के 3 केस कराए थे, ये तीनों में से कौन सा केस बना, फर्स्ट वाला। कौन सा बना, फर्स्ट वाला। चेक कीजिए, तीनों आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए आपके। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रॉपर लिखना आपने, सिंस रैंक ऑफ A इज इक्वल टू रैंक ऑफ A/B इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। स्टूडेंट्स प्रॉपर में लिखे पूरा आपने लैंग्वेज समेत, इज इक्वल टू 3। चेक कीजिए, रैंक ऑफ A इज इक्वल टू रैंक ऑफ A/B इज इक्वल टू नंबर वेरिएबल्स कितने आ गए आपके 3 आ गए। तो तीनों में से कौन सा केस है, नॉन होमोजेनियस के फर्स्ट केस है। सो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक और ट्रिवियल सॉल्यूशन। जो मैंने आपको बेसिक में 3 केस बताए थे, ये तीनों में से आपका पहला केस आ गया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स यहां तक स्टेप बाय स्टेप पक्के हो चुके होंगे। तो तीनों में से कौन सा केस बना आपका, फर्स्ट वाला, यूनिक या फिर ट्रिवियल। अब निकालना है सोल्यूशन। क्या निकालना है, सोल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले प्रॉपर लैंग्वेज है, प्रॉपर लैंग्वेज आपने, अब निकालना है सोल्यूशन। तो हेडिंग बनाएंगे टू फाइंड सोल्यूशन, टू फाइंड सोल्यूशन। क्लियर है, आपसे हम बता चुके हो। देखो सोल्यूशन कैसे करना आपने, लिसन, चेक कीजिए। जो आपकी फर्स्ट रो है, जैसे हम शुरुआत में मैट्रिक्स लिखी थी, ये आपका A था, ये आपका B था, तो क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए x से, फर्स्ट टर्म को, इसको x से, इसको y से और इसको z से, और ये टर्म इक्वल टू में आएगी आपकी। जो आपकी रो एक्ल फॉर्म बनी थी, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, x से, इसको y से, इसको z से, और ये इक्वल टू में आ जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी बनी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहां चेक कीजिए, इसको x से करोगे तो 0x, x तो खत्म हो जाएगा, इसको y से करोगे और इसको सेकंड को थर्ड को z से करोगे, और ये इक्वल टू में आ जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड। नेक्स्ट चेक कीजिए, इसको किससे करोगे, x से, खत्म हो जाएगा, इसको किससे करोगे, y से, खत्म हो जाएगा, इसको किससे करोगे, z से, और ये आपका इक्वल टू में आ जाएगा। तो ऐसे आपने 3 इक्वेशन बनानी है आपने। ओके स्टूडेंट्स, दोबारा फिर चेक कीजिए, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, x से, इसको y से, इसको z से, ये इक्वल टू में आ जाएगा। इसको x से, y से, z से इक्वल टू में आ जाएगा। इसको x से, इसको y से, इसको z से भी आपका इक्वल टू में आ जाएगा। जो आपके लास्ट फॉर्म आई थी, रो एक्ल फॉर्म, उसमें देखना आपने। ओके स्टूडेंट्स, तो z के लिए कितने की -7, इसे पुट कीजिए सेकंड में, पुट z इक्वल टू -7 इन इक्वेशन सेकंड, तो क्या आ जाएगा, y - 7/5z, सॉरी 7/5 आ जाएगा, इज इक्वल 3/5, नेगेटिव देके पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपका एलसीएम लोगे 10/5 आ जाएगा, तो y के लिए 2 आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब चेक कीजिए, z कितना है -7, y कितना है 2, पुट कीजिए फर्स्ट में, पुट y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू -7, कौन से इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में। पुट कीजिए सारे बच्चे, तो क्या आ जाएगा आपका, x y वैल्यू 2 है, z आपका -7 है, इक्वल टू 6, तो x - 5 इक्वल टू 6 आ जाएगा, x वैल्यू आपकी 11 आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या बन जाएगा, आपका रिक्वायर्ड क्या बन जाएगा, x इक्वल टू 11, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू -7, ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप सभी स्टूडेंट्स को इस चैप्टर बेसिक और फर्स्ट टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल बेस्ट में समझ आ चुका होगा। ओके स्टूडेंट्स, आप इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
स्टूडेंट्स आपके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको क्या गिवन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आपको 3 इक्वेशन गिवन है, पहले चेक कीजिए ये होमोजेनियस है या फिर कैसी है, नॉन होमोजेनियस है। चेक कीजिए ये इक्वेशन कैसे आपकी नॉन होमोजेनियस, क्योंकि राइट साइड में साइड टर्म कैसे आपकी नॉन जीरो आती है। ओके स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया। पहले आप लोग ए लिखोगे, बोले ए कितने हैं, 1 1 1। गिवन इक्वेशन में जो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 2 3 1 4 7। ओके स्टूडेंट्स, फिर आप बी लिखते हो, जो डिजिट आपके राइट साइड में है 6 14 30, और फिर आप x लिखते हो। x कितने बताइए आपका, नंबर ऑफ वेरिएबल्स x y z, चाहो तो मेंशन कर देना, इजी पड़ेगा। और आपको नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं आपके, 3 हैं आपके। ओके स्टूडेंट्स, बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, ऑगुमेंटिव मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, ऑगुमेंटिव। शो किससे करते हैं, a रेशो b से, a रेशो b से। बताइए a कितना आपका, 1 1 1 1 2 3 1 4 7 रेशो b कितना आपका, 6 14 30। ओके स्टूडेंट्स, अगेन वही स्टेप, कौन सी फॉर्म, रो एक्लन फॉर्म। कौन सी फॉर्म, रो एक्लन फॉर्म। आपको बहुत बार बेस्ट में करा चुका हूं। ओके स्टूडेंट्स, बताइए नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप क्या होता है। ये फर्स्ट एलिमेंट कितने हैं, 1 ऑलरेडी है, ठीक है। 1 के नीचे कितने एलिमेंट है, 2। इन्हें क्या बनाएंगे, 0। किसके हेल्प से, R1 की हेल्प से। और 0 वाले सारे ऑपरेशन इकट्ठे लगाने हैं आपको बता चुका बहुत बार। तो ऑपरेट R2 में R2 माइनस R1, R3 में R3 माइनस R1। चेक कीजिए, दोनों में 1 है तो सिंपली 0 बन जाएगा, 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0। तो बार बार फिर कह रहा हूं, चाहे यहाँ पे 10 एलिमेंट हो, 10 के 10 को 0 बनाना है R1 की हेल्प से, और सारे ऑपरेशन इकट्ठे लगाएंगे आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A रेशो B इज इक्वल टू, अप्लाई कीजिए, 1 1 1 रेशो 6। हाँ जी, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, और 14 माइनस 6 8 आ जाएगा आपका। नेक्स्ट R3 में 1 माइनस 1 0, R1 खेल पे नहीं है, 4 माइनस 1 3, 7 माइनस 1 6, और 30 माइनस 6 24। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इससे 1 बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 1। बट यहाँ पे 1 ऑलरेडी बना पड़ा आपका। अगर यहाँ पे 1 ना होता, 1 कैसे बनाते हैं, डिवाइड करके और सिंगल ऑपरेशन। आपको बहुत बता चुका आपको, बट यहाँ पे 1 ऑलरेडी है आपका। नेक्स्ट स्टेप क्या था, 1 के नीचे कितने एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट है। इसे क्या बनाते हैं, 0। अब किसकी हेल्प से, R2 की हेल्प से। किसकी हेल्प से, R2 की हेल्प से। हाँ जी, ये 1 बन गया। 1 के जितने भी क्या होते हैं एलिमेंट्स, उन्हें क्या बनाते हैं, 0, और 0 वाले सारे ऑपरेशन इकट्ठे R2 की हेल्प से। बट अब एक ही एलिमेंट है तो सिंगल ऑपरेशन, अगर 2 3 होते हैं तो इकट्ठे लगाते हैं आप लोग। अब R2 की हेल्प लेनी है आपने, ऑपरेट कीजिए। ऑपरेट कैसे बनाओगे, R3 में R3 माइनस 3 R2। जितना स्टेप का फ्लो वाइज करोगे, जितना समझ से करोगे, स्टेप बाय स्टेप करोगे, कभी एग्जाम में गलती होगी नहीं। बस बुक के रट्टे नहीं मारने आपने, जैसे मैं सिखा चुका प्रीवियस वीडियो से, इसमें बिल्कुल बेस्ट पे करना आपने, कहीं भी गलती नहीं होगी आपकी। ओके स्टूडेंट्स, इवन आपको स्टेप साइड रट जाएंगे आपको अच्छी तरह। और जो बच्चे प्रीवियस चैप्टर कर चुके हैं, आई होप सभी को स्टेप तो बहुत अच्छे समझ आ चुके होंगे अब तक तो। ओके स्टूडेंट्स, ऑपरेट कर दीजिए। क्या आ जाए, A रेशो B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 1 1 रेशो 6। यहाँ पे कितना 0 1 2 रेशो 8, और यहाँ पे 0 3 माइनस 3 0, इसको 3 से करना है, 6 माइनस 6 0, इसको 3 से करना है, 24 माइनस 24 0 हो जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसे 1 बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 1। बट पहले बता चुका प्रीवियस चैप्टर में, 1 तभी बनाते हैं जब यहाँ पे कोई टर्म नॉन जीरो होती है। क्या होती, नॉन जीरो। अगर यहाँ पे कोई टर्म नॉन जीरो होती, फिर आप इसे 1 बनाते हो। और 1 कैसे बनाते हैं, डिवाइड करके और सिंगल ऑपरेशन। बट यहाँ 1 नहीं बना सकते बिकॉज यहाँ पे 0 आ गया आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बन गया आपकी रो एक्लन फॉर्म, विच इज रो एक्लन फॉर्म। अब फिर वो स्टेप चेक कीजिए, रैंक बता चुका हूं, ये इससे आपका एक है। बोले रैंक ऑफ ए, किस रो को छोड़ देते हैं, जो रो कंप्लीटली 0 है। चेक कीजिए, थर्ड रो कंप्लीटली 0 है, यहां तक, यहां से देखिए, बस यहां तक है। ये देखो, ये थर्ड रो आपकी 0 है, तो रैंक ऑफ ए कितना बनेगा, 2 बनेगा। कितना बनेगा, 2। अब चेक कीजिए रैंक ऑफ ए रेशो बी, रैंक ऑफ ए रेशो बी, हाँ जी, ए रेशो बी पूरा है, ये हिस्सा पूरा, यहां तक हिस्सा एक था, यहां तक एक था बस खाली आपकी। तो रैंक ऑफ ए कितना है, 2, बिकॉज थर्ड रो आपने छोड़ दी, वो कंप्लीटली 0 आपकी। तो 1 और 2 हमने नॉन जीरोस काउंट कर लिए, तो इसको छोड़ दिया आपने, तो रैंक ऑफ ए 2 बन गया आपका। ए रेशो बी के लिए पूरा देखना है आपने, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये पूरी 0 है, तो इसका रैंक भी कितना बनेगा,
2 बनेगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, और चेक के शुरुआत में नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं आपके? 3 हैं आपके। तो हमने क्या चेक किया? रैंक ऑफ ए भी कितने हैं? 2 है। रैंक ऑफ ए रेशियो भी कितने हैं? 2 है। वेरिएबल्स कितने आपके? 3 है। चेक कीजिए उन तीनों में से कौन सा केस बना आपका? सेकंड केस। कौन सा बना? सेकंड केस कि रैंक इक्वल है बट वेरिएबल्स इक्वल नहीं है। तो प्रॉपर लैंग्वेज लिखनी है आपने, प्रॉपर लैंग्वेज। सिंस रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए रेशियो बी नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल, सो बेसिक चेक कीजिए, सेकंड केस बना आपका, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। पिछले केस में तीनों इक्वल आए थे तो सॉल्यूशन बनता है यूनिक या फिर ट्रिवियल। इसमें रैंक इक्वल आए हैं बट वेरिएबल इक्वल नहीं आए हैं, तो केस कौन सा बनेगा? नॉन ट्रिवियल या फिर इनफाइनाइट। ओके स्टूडेंट्स, अब फाइंड कीजिए सॉल्यूशन। अब हेडिंग क्या बनाओगे? टू फाइंड द सॉल्यूशन। टू फाइंड सॉल्यूशन कैसे करते हैं बता चुका हूं। ये जो आपकी लास्ट मैट्रिक्स बनती है रो इक्वल फॉर्म, हाँ जिसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? फर्स्ट टर्म को x से, इसको y से और इसको z से, और जो रेशियो बाद है इक्वल टू में आ जाएगा आपका। सेकंड में x तो 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? y, ये 2z इक्वल टू 8, और थर्ड में तो सारे के आपके 0 है, उसे छोड़ दोगे आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, तो चेक कीजिए प्रीवियस क्वेश्चन में, यूनिक सॉल्यूशन में, ट्रिवियल में आपकी 3 इक्वेशन बनी थी, वहां से x y z की वैल्यू आई थी। इस क्वेश्चन में नॉन ट्रिवियल या फिर इनफाइनाइट में आपकी 2 इक्वेशन बनी है। कितनी बनी है? 2 इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स एक बात सबसे ध्यान सुनिए, जब भी आपने इनफाइनाइट या नॉन ट्रिवियल का सॉल्यूशन निकालना हो, चेक कीजिए पिछले क्वेश्चन में 3 इक्वेशन बनी थी, डायरेक्टली आपके x y z की वैल्यू आ गई थी, बट नॉन ट्रिवियल या इनफाइनाइट में आपकी 2 इक्वेशन बनी है। कितनी इक्वेशन बनी है? 2। तो जब भी आपने सॉल्यूशन निकालना नॉन ट्रिवियल का या फिर इनफाइनाइट का, तो आपने चेक करनी लास्ट इक्वेशन, ये लास्ट चेक करनी है, जो सबसे लास्ट में होगी, जो सबसे लास्ट में होगी वहां वो चेक करना आपने। अगर लास्ट इक्वेशन में 2 वेरिएबल है, लास्ट इक्वेशन में 2 वेरिएबल, देखो ये और ये 2 वेरिएबल आपके, तो आपने z को k पुट करना है, z को k पुट करना है। और अगर बाय चांस लास्ट इक्वेशन में 3 वेरिएबल आ जाए, कितने वेरिएबल आपके? 3, तो इससे आपने k1 पुट करना है, इससे आपने k2 पुट करना है। ये बात ध्यान रखनी है आपने। फिर सुनिए, नॉन ट्रिवियल या इनफाइनाइट में जब भी सॉल्यूशन निकालना हो तो चेक कीजिए लास्ट इक्वेशन। अगर लास्ट इक्वेशन में यहां पर 2 वेरिएबल है तो आपने z को k पुट करना है, बट अगर लास्ट इक्वेशन में 3 वेरिएबल आ जाए तो z को k1, w को k2 पुट करना है। इस बात का ध्यान रखना आपने। ओके स्टूडेंट्स, बुक के रट्टे नहीं मारने, सब चेक करना आपने। क्लियर है? तो हम क्या चेक करते हैं? लास्ट इक्वेशन। तो चेक को लास्ट में कितने वेरिएबल है आपके? 2, तो हम z को k पुट करते हैं। पुट z इक्वल टू k, पुट z इक्वल टू k, वेयर k इज आर्बिट्रेरी, k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है आपकी। स्टूडेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, मतलब चाहे 1 हो, चाहे 10 हो, चाहे 50 हो, तभी सॉल्यूशन कैसा बनेगा? इनफाइनाइट बनेगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं? 2, तो z को k पुट करना है। अगर 3 वेरिएबल होते तो एक को k1, एक को k2 पुट करते, तो पुट को सेकंड में, पुट इन सेकंड, तो y के लिए कितनी आ जाएगी? 8 - 2k, आंसर k में आएगा। अब z की वैल्यू कितनी आ गई? k, y की वैल्यू 8 - 2k, पुट करो फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट, y की वैल्यू कितनी है आपकी? 8 - 2k, z की वैल्यू कितनी है आपकी? k इक्वल टू 6 है आपका। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? x प्लस 8 माइनस k इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6 माइनस 8 प्लस k, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? k - 2। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या आ जाएगा आपका? हम साइड में लिखते हैं यहाँ पे, x वैल्यू कितनी आ गई? k - 2, y की वैल्यू 8 - 2k और z की वैल्यू k, और लास्ट में लिख देना वेयर k इज आर्बिट्रेरी, मतलब k की जितनी भी वैल्यू आएंगी उतने क्या आ जाएंगे आपके? सॉल्यूशन आ जाएंगे आपके। और k की वैल्यू कैसे? इनफाइनाइट, तो सॉल्यूशन भी कैसे आ जाएंगे? इनफाइनाइट, तभी से बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इस बात का ध्यान रखना आपने। सो मैं फिर कह रहा हूं, प्रीवियस केस में यूनिक आया था, वहां पे 3 इक्वेशन बनी थी, डायरेक्ट वैल्यू किसकी आई थी? x y z की। इस केस में इनफाइनाइट है आपका, तो आपने क्या चेक करना है? जो आपकी लास्ट इक्वेशन होगी, अगर उसमें 2 वेरिएबल है तो z को k पुट करना है, अगर उसमें 3 वेरिएबल है तो एक को k1, एक को k2 पुट करना आपने। तो यहाँ से वैल्यू किसकी आएगी? y की, पुट कर दिया फर्स्ट में, वहां से वैल्यू किसकी आएगी? x की, k कैसा आपका? आर्बिट्रेरी, मतलब k की जितनी भी वैल्यूज आएंगे उतने क्या आ जाएंगे आपके? सॉल्यूशन आ जाएंगे आपके, तो इसे बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को चैप्टर बेसिक और इस टाइप के 2 क्वेश्चन बिल्कुल बेस्ट से पक्के हो चुके होंगे। इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।